नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप शरीर में होने वाली किसी गांठ से परेशान हैं, जिसका आप काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं आता है, सिर्फ वो गांठ है, कभी कभी आपको दर्द करती है, परेशानी देती है, लेकिन वैसे सिर्फ आपको वो उभरी हुई सतह पर दिखाई देती है। डॉक्टर से आपसे कंसल्ट किया है तो डॉक्टर ने बताया कि वो सिर्फ मांस की कोई गांठ बन जाती है ना, कई बार मांस इकट्ठा हो जाता है, ये गंदा ब्लड इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो उसकी गांठ है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है और उस गांठ से आप परेशान हैं, तो आज उसका बिना पैसे का बहुत सस्ता, बहुत ही बढ़िया सा इलाज आपको बताएंगे। इलाज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज़ और घरेलू नुस्खे हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से आप शरीर में होने वाली किसी भी गांठ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए कोई भी सूती पतला कपड़ा, और अगर आपके पास सूती कपड़ा नहीं है तो आप मलमल के कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतला सूती कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर रखेंगे हम वो चीज़ जिससे हम सिकाई करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो सिकाई करने से ही कम होती है, ख़त्म होती है जड़ से, लेकिन सिकाई किस चीज़ से करनी है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ ली है, एक चम्मच में भरकर। आप अगर कुछ पहचान पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है बालू रेत, जो आपको नदी के किनारे मिलती है। कई बार घरों में जब समरसेबल वगैरह हम कराते हैं तो उसमें भी निकलती है, और नहीं तो नदी के किनारे आपको आसानी से मिल जाती है। मोटी वाली जो रेत होती है, जब कभी हम घर बनाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बजरकुट और सीमेंट में मिलाने के लिए, ताकि पकड़ अच्छी हो सीमेंट की। तो ये वही बालू रेत है, उसी का इस्तेमाल आपने यहाँ पर करना है। आपकी गांठ की सिकाई करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। बहुत सस्ते में बिना किसी खर्चे के आप अपनी गांठ की सिकाई कर सकते हैं और उससे आराम पा सकते हैं। अक्सर देखा गया है, कई बार क्या होता है कि गले के आसपास या हाथ के आसपास कहीं आपको गांठ दिखाई देती है, और अगर आप डॉक्टर से चेक कराते हैं तो उसमें कुछ नहीं आता है। नॉर्मली डॉक्टर बोलता है या तो गंदा ब्लड इकट्ठा हो गया है या फिर कई बार मांस इकट्ठा हो गया है जिसकी वजह से वो गांठ बन गई है। अब उसका कोई ऐसा इलाज तो नहीं होता कि उसके लिए आप लंबी लंबी दवाइयाँ खाएं, लेकिन उसको सिकाई से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसे सिकाई को किस तरीके से आपने करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के ले लिया है बालू रेत। बालू रेत जो है गहराई तक सिकाई करता है, कोशिकाओं को अंदर तक रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और काफ़ी गहराई तक सिकाई करने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि धीरे धीरे करके आपकी गांठ जो है वो घुल जाती है। इसी के साथ एक चीज़ और आपने इस्तेमाल करनी है, वो है 1 चम्मच सेंधा नमक आपने इसमें ज़रूर डालना है। सेंधा नमक से जब आप सिकाई करते हैं तो आपके शरीर को काफ़ी राहत मिलती है। अगर उस जगह पर बहुत ज़्यादा सूजन भी है तो उसमें भी आपको आराम देता है। इसी के साथ आपकी कोशिकाओं को फ्री करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब आपने इसकी पोटली सी बना लेनी है कुछ इस तरीके से। आप इसको गांठ भी मार सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप इसकी सिंपली कोई रबड़ बैंड डालकर इसकी पोटली बना लीजिए। थोड़ा बहुत झड़ेगा रेत, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं देगा। कुछ इस तरीके से इसकी पोटली बनाकर तैयार कर लीजिए। जैसे ही पोटली बन जाती है उसके बाद आपने लेनी है लोहे की कढ़ाई। गैस को ऑन कर दीजिए और हाई फ्लेम पर इसे लोहे की कढ़ाई को या लोहे के तवे को गर्म कीजिए। अब आप सोचेंगे मैं हर बार लोहे का ही बर्तन क्यों बताती हूँ सिकाई करने के लिए, क्योंकि लोहे में अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। जब आप इससे सिकाई करते हैं तो आपके शरीर को गर्माहट अच्छी मिलती है। लोहे में अगर आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोहा देर तक गर्म रहता है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एक बार आप अच्छे से गर्म कर लेंगे तो काफ़ी देर तक आपकी सिकाई हो जाती है। अब आपने इस पोटली को अच्छे से इसमें गर्म करना है। एक बार हाई फ्लेम पर कढ़ाई को या तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। फिर आपने जहाँ पर गांठ है उस जगह पर लगभग 15 से 20 मिनट तक सिकाई करनी है, और ऐसा आपने दिन में 2 बार करना है। आप देखेंगे हफ्ते में भर में ही आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। हफ्ते भर में ही वो गांठ जो है धीरे धीरे करके घुलनी शुरू हो जाएगी, और ये मैंने खुद किया है, मुझे बहुत अच्छे से पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी कहे सुने नुस्खे शेयर नहीं करती हूँ, मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर चुकी होती हूँ वही आपको बताती हूँ। तो आप बेफिक्र होकर ये नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि कढ़ाई काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। अब आपने इसकी सिकाई करनी है, जो जहाँ पर भी आपको गांठ है वहाँ पर आप सिकाई कर सकते हैं इजीली। सिर्फ गांठ पर ही सिकाई नहीं कर सकते हैं, इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कोहनी में दर्द है, पैर की एड़ी में दर्द है, और आपको सिकाई करनी है, गर्म पानी में बार बार पैर डाल के रखेंगे तो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जब आप इस तरीके से सिकाई
करते हैं तो आपको देर तक गर्माहट मिलती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मैंने ये छोटी पोटली बनाई है, ऐसी छोटी पोटली ना बनाकर एक बड़ी साइज़ की पोटली बना लीजिए और उससे जो है आराम से सिकाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे छोटे बच्चों का तकिया होता है उसी तरीके से एक सूती कपड़े में रेत को भर लीजिए और थोड़ा सा नमक उसमें डाल लीजिए और उसको सिल लीजिए और उसको गर्म करने के बाद उससे घुटनों की, कमर की या फिर कंधे की, गर्दन की आराम से सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि बालू, रेत से और नमक से जब आप सिकाई करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से जो है शुरू हो जाता है, आपकी ब्लड फ्लो अच्छे से होता है ताकि आपको दर्द नहीं होता है और जो शरीर की जकड़न या अकड़न है वो दूर होती है। मेरी मम्मी को हाथ की कलाई पर ही इस तरह की गांठ हो गई थी और उन्होंने इसी सिकाई से अपनी उस गांठ को जड़ से ख़त्म किया है। क्योंकि जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला कि मतलब नॉर्मली जैसे मांस की गांठ बन जाती है उस तरह की गांठ बन गई है और इसका कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप घुल जाएगी। लेकिन वो नहीं घुल रही थी, कभी कभी ठंड के मौसम में तो वो दर्द भी करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने सिकाई करी, उनको काफ़ी आराम मिला, उनकी जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो गई है गांठ, इस समय उनके हाथ पर नहीं है। तो अगर आप भी इस घरेलू नुस्खे को आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। बहुत सिंपल सा घरेलू नुस्खा है और ये छोटा सा नुस्खा अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।